हेलो फ्रेंड। तो आज हम 10 के दम रैपिड रिवीजन में पढ़ेंगे यूनिट 10 जनजाति। मैं बिल्कुल भी आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूँगा और सीधे अपन मुद्दे की बात करेंगे। जो जो काम की चीज़ है केवल यहाँ पर वही चीज़ बताई जाएगी, बाकी आपको अपने हिसाब से जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, वो पूरा एक एक बार देख लीजिए और एक एक बार किताब पढ़ लीजिए। ये केवल रिवीजन पर्पज़ से है कि आपने सब पढ़ लिया है, अब आप रिवीजन नहीं कर सकते। रिवीजन करने के लिए आपके पास होते केवल 8 से 10 मिनट। आप एक एक घंटे की वीडियो और 200-300 पेज की बुक्स का रिवीजन नहीं कर सकते। तो ये केवल रिवीजन पर्पज़ से रैपिड फायर के हिसाब से बनाया गया है। तो केवल इसको आपको सुनना है, बस ध्यान से आपको सुनना है 2 से 3 बार। तो मैं केवल इसमें पॉइंट पॉइंट बताया जाऊँगा जो काम के है और जो 110% आने की संभावना है। ठीक है ना। पहला पॉइंट ये है कि 342 अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति एसटी जनजाति को जोड़ सकता है। दूसरा पॉइंट है इसकी ये निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते आदिकालीन विशेषता है, शैक्षणिक तकनीकी रूप से कम है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो आ सकता है जनसंख्या 2011 के अनुसार आपको जनसंख्या पता रहना चाहिए 1,53,16,784। फिर प्रतिशत के आधार पर 13वां स्थान। ठीक है ना। अधिकतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला धार, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला भिंड। फिर अब प्रतिशत के हिसाब से अलीराजपुर, न्यूनतम भिंड। शहरी, ये इम्पॉर्टेंट है, शहरी क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या वाला जिला भिंड प्रथम स्थान पर है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला डिंडोरी। मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजाति है? 43 याद रखना है आपको। 46 मिलेगा तो आपको 46 मानना है, नहीं तो 43 मिलेगा तो 43 मानना। उसमें भी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या आबादी किसकी है? भील 59.93 लाख, 60 लाख भी कह सकते हैं आप राउंड फिगर में अगर आप याद करेंगे तो। और प्रतिशत के आधार पर 40%, 39.1%। ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि 3 सबसे बड़ी जनजाति भील, गोंड, कोरकू। भील, गोंड, कोल, सॉरी कोरकू 4th नंबर पे, सबसे छोटी कमार सीधी में रहती है। आपको ये अपने यहाँ 43 है, 43 के 43 याद नहीं रखना है, शुरू की बस 7-8 आपको याद रखना है। जैसे फर्स्ट नंबर पे भील है, सेकंड पे गोंड, थर्ड पे कोल, फोर्थ पे कोरकू, फिफ्थ पे सहारिया, सिक्स्थ पे बेगा, 7वीं भारिया, 8वीं सोर। ठीक है। और कहीं कहीं अगर मैं जैसे कुछ गलती कर देता हूँ तो आप मेरे को कमेंट कर सकते बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर आप कुछ गलत बोल दिया है, तो उसको आप करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि आपने सब ने पहले से सब चीज़ पढ़ी है, आपको सब चीज़ पता है। ये केवल रैपिड रिवीजन के हिसाब से मैं सब चीज़ जल्दी जल्दी आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। जैसे कि प्रादेशिक वितरण आपको पता है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर कितने रहते हैं ये आप मोटा मोटे तौर पे याद रख लो। जैसे कि सबसे ज़्यादा पश्चिमी क्षेत्र में 36.3%, पूर्वी क्षेत्र में 14%, दक्षिणी क्षेत्र में 23.3%। ठीक है। जैसे कि आपको मैंने 7 से 8 जनजाति बता दी है। भील, भील का प्रतिशत कितना है? 39%, गोंड 33%, कोल 7.6%, कोरकू 4.7%, सहारिया 4.1%, बेगा 2.7%, भारिया 1.6%, सौर 1.9%। बाकी और भी दी गई है जो अपने कोई काम की नहीं है। ठीक है ना। इसमें केवल आप ये याद रखिएगा कि माझी, क्योंकि इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में किया गया था, ये कहाँ पर पाई जाती है? ग्वालियर, दतिया, श्योपुर। ये इंपॉर्टेंट है। माझी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर साइड पे। ठीक है। अब भील जनजाति कौन से इलाके में पाई जाती है? आपको पता है कि पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। गोंड जनजाति संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है, नर्मदा घाटी के दोनों किनारे में। कोल जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? रीवा, सतना, सीधी साइड। कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? बैतूल, होशंगाबाद साइड। सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? शिवपुरी, अशोकनगर, गुना में। बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मंडला, डिंडोरी, बालाघाट साइड। भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? छिंदवाड़ा, जौलपुर। छिंदवाड़ा तो सबको पता है, जौलपुर किसी को पता नहीं है, याद रखना है। भारिया जनजाति जौलपुर में भी पाई जाती है। सौर जनजाति सागर, टीकमगढ़ में। ठीक है। इसके अलावा कुछ भी इसमें काम के नहीं है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ संवैधानिक प्रावधान भी दिए गए हैं, तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से दिए। मैं आपको लाइन से बता देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी रहेंगे। 15/4, 16/4, फिर उसके बाद अपन आएंगे 23-29, फिर आप आएंगे 46, 164, फिर अपन आएंगे 330, 332, 334, फिर 335, 338। ठीक है ना। और कुछ
अनुदान के लिए भी संविधान में बात की गई है 275 339। और एक विशेष राज्य के दर्जे के लिए अनुच्छेद में बात की गई है 371 का खा गा। का में नागालैंड, खा में असम, गा में मणिपुर। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ए नागा, बी असम, सी मणिपुर। ठीक है ना। अब अपन यह बात करेंगे कि जो मैंने ऊपर बताया आपको कि 15, 4, 16, 6, 23, 29, 46, 164, 330, 32, 34 इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। आपको केवल ये रैपिड रिवीजन के हिसाब से फटाफट सुनना है बस, इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। बाकी आपको डिटेल में पढ़ने के लिए आपके पास ये मोटी मोटी किताबें रखी हुई है, आप इनसे पढ़िए, और साथ में वीडियो है 1-1 घंटे के, उनको देखिए। ठीक है ना। यहाँ पर केवल रैपिड रिवीजन के हिसाब से बताया जाएगा कि आपको फटाफट रिकॉल कर लेना है। पेपर के आधे से 1 घंटे पहले आपको सब चीज़ ये सुन लेना है 2 की स्पीड से। आपको आधे से 1 घंटे में आप पूरे यूनिट का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आइए, 15/4 में किस चीज़ की बात करी है, सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक हितों की बात की है। 16/4 में पदों और नौकरियों में आरक्षण। केवल आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि किसमें क्या दिया गया है। अनुच्छेद 23 आपको पता है, मानव दुर्व्यवहार। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात करी गई है। अनुच्छेद 46 और 164 में क्या गया है, अनुच्छेद 46 में शिक्षा से बात करी गई है, SC ST वालों के लिए शिक्षा प्रावधान। अनुच्छेद 164 में जनजातियों के लिए एक मंत्री की नियुक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा कन्फर्म, समझ लीजिए। 164 में क्या बात की गई है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन राज्यों में जनजाति कल्याण के लिए मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। ये आप याद करिए, ये स्पेशल है। ठीक है ना। 330, 332, 334 ये आपको सब पता है, लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण। लेकिन 335 ये फिर से आप इंपॉर्टेंट है, आरक्षण में दावा। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद करने वाला है अनुच्छेद 164, जिसमें बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में जनजातीय मंत्रियों की नियुक्ति की गई है। अनुच्छेद 38 आपको पता है कि इसमें जनजातियों के आयोग के बारे में बात की गई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कोई स्पेशल कुछ नहीं बच रहा है। हाँ, मैंने एक और बताया था आपको, अनुच्छेद 275 अनुदान के लिए राज्यों को संघ से अनुदान की प्राप्ति होती है। फिर एक विशेष राज्यों के बारे में बताया था मैंने, जिसमें 371 का खा गा। का में क्या बताया था, ए नागा, बी असम, सी मणिपुर। बस आपको केवल इतना याद रखना है कि वहाँ अपन को प्री के हिसाब से टिक लगाना है। ठीक है ना। डिटेल के लिए मैंने आपको बार बार बता दिया कि ये इतनी मोटी मोटी किताबें 3-3 पेज की, आप इनको पढ़िए और 1-1 घंटे के वीडियो जाके देखिए। ठीक है ना। ये केवल रिवीजन पर्पज़ से। ठीक है, चलिए दोस्त, तो अपन आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश आदिम जाति मंत्रालय परिषद की गठन कब किया गया है, 1957 में, अनुच्छेद 244(1) के तहत। ठीक है। इसका 2 से 3 बार पुनर्गठन भी हुआ है, वो इतना ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी चाहो तो याद कर सकते हो कि 2014 और 2019 में इसका पुनर्गठन किया गया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज अपन इतना ही करते हैं। कल से अपन हर एक जनजातियों के बारे में शॉर्ट्स में एक वीडियो में 2 से 3 जनजातियों को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं बस चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो बच्चे परेशान हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि पढ़ तो हर कोई लेता है, आप किताब एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, वीडियो भी आप देख लेंगे, लेकिन रिवीजन जब तक आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, आपका पढ़ना कोई काम मतलब का नहीं है। तो ये पूरे यूट्यूब में फर्स्ट टाइम पे 10 मिनट रैपिड रिवीजन चालू किया जा रहा है, जिसमें आपको केवल काम की चीज़ बताई जाएगी। आज तो फिर भी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, कल से आपको 10 मिनट, मैं चाहूँगा कि 10 मिनट से कम में ये वीडियो बने, और 1 सेकंड भी, मैं आपका 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करूँगा, जिसमें केवल रिवीजन की बात की जाएगी, और जो मैं बताऊँगा वो गारंटी 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये 10 का दम रेडियो टेलीकास्ट है। ठीक है ना। इसमें आपको कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, केवल सुनना है। तो आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।